वो हमारे भाई मुदस्सिर वानी साहब और खास जो इस प्रोग्राम को देख रेख कर रहे हैं, मीडिया को संभाल रहे हैं, हमारे युवा लीडर अभिजीत जसरोटिया साहब जो स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं JNK के, और जिन्होंने आपके पास पावर पॉइंट्स रखे हमारे साथ बैठे हैं, जो मुझसे तशरीफ लाए हुए हैं, XMLC सुरिंदर अंबरदार साहब, हमारे स्पोक्स पर्सन मीर साहब, ऋषि साहब, इकबाल बारी साहब बैठे हुए हैं, नौशारी साहब जो एक्स हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, और आप सब जो हमें सुनते हैं, बात करते हैं, और जो सुबह से जिनको इतनी आदत नहीं है बैठने की, हमेशा सवाल जुबान पर और जवाब हमसे लेना, उनको मैं खैर मकदम और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रेस जेस्चर है आप लोगों को और मेरा सैल्यूट है मेरी सरकार की तरफ से, और जो हमारे ऑनरेबल और सबके प्रिय प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जिनको हम आज जिनकी क़यादत में हमने 9 साल गुजारे, और 9 साल में हमारी सरकार ने जो तरक्की की वो आप सबों के सामने, हमारे भाई जसरोटिया साहब ने जिस तरह आपके सामने पावर पॉइंट्स बता दिए, और आप सब उस चीज के गवाह हैं। आपको हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपके सामने ये समझना चाहती हूँ, और मेरे जहन में ये बात आई, आप हैं तो क्यों न हम अपनी बात भी कर दे, ताकि आपकी तीसरी आंख से और आपके दिमाग से हम अपनी बात दुनिया तक पहुंचाए। आपके होते हुए मैं टाइम ज़ाया नहीं करूं। बहुत सारी बातें मेरे भाइयों, हमारी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 के बाद सरकार संभाली तो हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। ऐसे चैलेंजेस कि सरकार को चलाए, देश का सर ऊंचा करे, या जितनी परेशानियां देश के सामने थी उनको मिटाया जाए। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एकजुट सारी परेशानियों को एक तरफ करके पहले देश की इज्जत और देश का जो सर, थोड़ा सा हमें लग रहा था जब भी हम कहीं फॉरेन कंट्रीज में जाते थे तो हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री के नाम से जाना जाता था और थर्ड वर्ल्ड सिटीजन्स के नाम से जाना जाता था। ये आप सारे जर्नलिस्ट भाई जानते हैं, क्योंकि आप वक्त कन्फर्म का क्योर करते रहते हैं। अब के हम आज 2023 की बात करें कि आज हम अगर जाते हैं तो वो चीज जो सर पे हमारे था वो आज खत्म हो गया। फिर रही 2014 की बात, मैं 2014 से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस भी थे और हमारे अकाउंट्स खाली थे। हमें हर एक के पास पासबुक भी नहीं होता था, कोई अकाउंट में पैसा भी नहीं होता था। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहला एक ऐलान किया, जन धन योजना, तो उस पे सभी लोग हंसने लगे। लेकिन आज जन धन योजना के तहत आप देखते हैं जो क्लियर और क्रिस्टल पॉलिसी रही हमारे गवर्नमेंट की, वो ये रही कि हमने, हमारे प्रधानमंत्री ने कि उसी दिन सोचा था कि मैंने पॉलिसी ऐसी लानी है कि जो भी पैसा आएगा वो सीधे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा, चाहे वो आपके नाम का होगा या मेरे नाम का होगा, इसमें कोई भी चोला नहीं होगा। ये सारी आपने देखा जब फार्मर्स का मसला उठा, जब आपके
कोई भी यहाँ पे नरेगा का मसला था, वो आज भी हमारे सामने है। जिन्होंने वो घोटाले किए हैं उनको आज भी वो बिचौलियों ने खाया है, लेकिन जो आज की डेट में उनको पैसा मिल रहा है वो सीधे ऑनलाइन उनके अकाउंट्स में जा रहा है। इसीलिए आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड सारा लिंक हुआ। हमने बहुत सारे हंगामे अपोजिशन के देखे कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन ये इसलिए हो रहा था कि पॉलिसियों को वाजिया करना है और घर घर पहुंचाना है। इसमें आप भाइयों ने साथ दिया ताकि लोग अवेयर हुए। रही बात कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा नहीं आज की डेट में भी होता है कि वो अपना इलाज करवा सके। और हमारा आप देखिए हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस 5 लाख का होता है। ये खासकर हमारी स्टेट रही, हमारी यूपी पहली स्टेट है जहां हर एक के जेब में वो कार्ड है। हमारे यहाँ उज्ज्वला स्कीम, जो माँ बहनें परेशान होती थी, दिन भर मजदूरी करती थी, या आप में से बहुत सारे भाई होंगे कि शाम को जाते थे घर और उनके घर में खाना चूल्हे पे बनता था। अब गैस है तो पहले गैस मिलना बहुत मुश्किल था। जैसे हमारे यहाँ रियासी में लिथियम मिला, वैसे हमारे यहाँ गैस सिलेंडर मिलना होता था। आज वो सारी चीजें खत्म हो गई है। आज हमारे पास सहूलियत है। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें, सबसे बड़ी बात होमलेस लोगों को शेल्टर मिलना। हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 लाख घर दे दिए, 2 लाख घरों की अनुमति फिर से आई है हमारे यहाँ पे। आज आप देखिए जितनी भी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई वो जमीनी सतह पे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये स्कीम भी है। और खासकर जो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने मीडिया को एक सरबुलंदी दी, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मीडिया को और भी नाम से बुलाया गया, वो आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि मीडिया को एक इज्जत, रेस्पेक्ट देना हमारी गवर्नमेंट ने सीखा। फिर मीडिया को हमारे ही नाम से जोड़ा गया, ये भी हम मानते हैं क्रेडिट है, ऐसी बात नहीं है। पहले मीडिया को, क्योंकि हम मानते हैं मीडिया जो है, और ये हमारा 4th पिलर है, और 4th पिलर को कितना मजबूत करना है ये हम बखूबी जानते हैं। और 4th पिलर यहाँ सुबह से बैठा हुआ है, ये सारा देख रहा है, कैच कर रहा है, कैद कर रहा है। हमें आपका रेस्पेक्ट है, रिगार्ड है, तभी आज हमने जो मोदी जी मन की बात करते हैं और हमने उसका 100वां एपिसोड पूरे उत्साह से पूरे देश भर में मनाया। वो भी आप लोगों की वजह से, मीडिया की वजह से हर घर में पहुंचा। और हम मानते हैं कि ये प्रोग्राम जब हमने इस 9 साल का कार्यक्रम शुरू किया, हमने आपसे ही ये साझा किया। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि सारी बातें हो चुकी हैं और बातों को दोबारा दोहराना शायद अनुभव की कमी होगी अगर हम फिर से वही दोहराएंगे। मैं आप के दरमियान ज्यादा देर हाइल ना होते हुए आप सबों का अपनी पार्टी की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, खुद की तरफ से और खटाना साहब की तरफ से भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आप बड़े तहम्मुल से यहाँ पे बैठे हैं और हमारे साथ बात कर रहे हैं। अब आपसे हम और भी बात करेंगे और भी बात सुनेंगे। शुक्रिया।